बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याहिया लिमिटेड इज़ द बिज़नेस और अपने प्रोसेस कॉस्टिंग में ये फाइफो मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तीन डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास। डिपार्टमेंट ए का इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है और दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट जहाँ ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आपसे ये एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को वर्कआउट करने के लिए इसी परफॉर्मे को फॉलो करें जो हमने अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप बड़ी इजीली ये सारी कैलकुलेशन बना जाएंगे जो ऊपर दी हुई है। सो आई यूज़ द सेम टेम्पलेट, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो मैंने ये जो प्रोसेस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है और ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे जस्ट टू सेव टाइम ये मैंने यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स बना दिए हैं। अब हम यहाँ से फिगर्स लेते जाएंगे और इसमें फीड इन करते जाएंगे। ठीक है, सो आप भी इन्हीं परफॉर्मर्स को फॉलो करें, ये सिस्टमेटिक वे से सारी कैलकुलेशन हमारी पूरी हो जाती है। सो हम जो सवाल का डाटा है वो फीड करते हैं अपने परफॉर्मर्स के अंदर और फिर कैलकुलेशंस बना देंगे। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री विच इज़ एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड और ये 16,000 यूनिट्स हैं। सो हमारा जो प्रोसेस अकाउंट होगा उसमें हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेंशन कर लेते हैं एंड दैट विल बी 16,000 यूनिट्स। यूनिट्स के कॉलम में हम इसको मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद इस पे जो मटेरियल्स की कॉस्ट लगी है और जो लेबर कॉस्ट लगी है वो भी हमें बताई हुई है। तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस जो ओपनिंग है उसके ऊपर जितनी मटेरियल कॉस्ट लगी है और जितनी लेबर कॉस्ट लगी है वो भी हमें बताई हुई है। दैट इज़ 60। इसको ज़ाहिर हम यूनिट्स वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, रुपीज़ वाले में लिखेंगे। 64,000 एंड 28,000। सो जो इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करता जाता हूँ उसको फिर मैं सर्कल भी कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बताया हुआ है जी हमें कि 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। सो अगर ये 75% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन कॉस्ट और 100% कंप्लीट है एज टू मटीरियल्स, तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसमें भी हम इसका इसका रोल आता है। वो जो कंप्लीटेड यूनिट्स के बाद हमने बताने होते हैं। सो हम यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी और ये इसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड दीज आर 16,000 यूनिट्स जिसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज़ 100% एज टू मटीरियल्स है और इट इज़ 75% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट है। सो यहाँ मटेरियल के खाने में -16,000 हो जाएगा और जो लेबर और ओवरहेड्स हैं वहाँ पे नेगेटिव में हमारे पास 12,000 आ जाएगा। ठीक है जी। सो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो फिर आपने इन्हीं परफॉर्मर्स को रेफर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को हम नेगेटिव में मेंशन कर रहे हैं। अच्छा जी, सो ये इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये कि एडिशनल यूनिट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं और वो 1,10,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, सो यूनिट्स का डाटा हमें दिया हुआ है। 1,10,000 यूनिट्स आप एडिशनल स्टार्ट करें। सो हम अपने प्रोसेस अकाउंट में मेंशन कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड हम 1,10,000 यूनिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जो इसके ऊपर कॉस्ट इनकर की है इन्हीं 1,10,000 यूनिट्स पे, वो भी बताई हुई है कि मटेरियल्स पे 430,500 और लेबर जो है वो 2,30,000। सो ये भी मेंशन कर लेते हैं अपने प्रोसेस अकाउंट में। सो यहाँ पे विल से कि हमने मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं 430,500 के और लेबर कॉस्ट हमने इनकर की है 2,30,000 की। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें बताई गई है 18,000। सो वील जस्ट मेंशन दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिस इज 18,000 यूनिट्स। इसका हमारी इक्विवेलेंट कैलकुलेशन पे भी इम्पैक्ट होता है। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 18,000 यूनिट्स, हम इसको भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 18,000 यूनिट्स और इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी हमें बताया हुआ है कि इट इज़ 100% complete as to materials and 50% complete as to conversion cost.
So this is mentioned here in this second line. ठीक है जी. So इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसमें मटेरियल्स के नीचे तो पूरा 18,000 ही आएगा, और 50% अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब 9,000 विल बी फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स. अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड यूनिट्स इज 100,000. सो ये जो यूनिट कंप्लीट हो गई इसको अपने प्रोसेस अकाउंट में भी फिल इन कर लेते हैं कि हमारे पास वी हैव कंप्लीटेड आर यूनिट्स जो कि 1 लाख हैं. अच्छा जी, ये जो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट होती है इसमें भी हम कंप्लीटेड यूनिट्स को मेंशन करते हैं. सो वी विल मेंशन कंप्लीटेड यूनिट्स 1 लाख. These are 100% complete. So in case of materials, it will be 100,000. In case of labor, it will be 100,000. And in case of overheads, it will be 100,000. अच्छा जी, अगला information is overhead application rate is 120% of direct labor. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पे overheads जो होंगे वो मैं 120% बना देता हूँ जितनी लेबर कॉस्ट है, यानी 28,000 का मैं 120% बनाऊंगा. सो इट विल बी 33,600. और यहाँ पे भी ओवरहेड्स 120% होंगे लेबर कॉस्ट का, एंड इट विल बी 2,76,000. सिंपल मैथ्स. अगला इंफॉर्मेशन लॉसेस के बारे में है कि नॉर्मल स्पॉइलेज इज 5% ऑफ आउटपुट. तो आउटपुट मेरे पास 1 लाख है, तो मैं यहाँ से नॉर्मल लॉस इजीली वर्कआउट कर सकता हूँ. नॉर्मल लॉस विल बी 5%, तो इट विल बी 5,000 यूनिट्स. और साथ में ये भी बताया हुआ है कि ये 6 रुपए का एक यूनिट बिकता है, तो नॉर्मल लॉस को हम इसकी जो भी रिकवरी वैल्यू होती है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं. सो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 30,000. अच्छा जी, अब हमारा जो सवाल का डेटा है वो सारा हमने यहाँ पे हम ले आए हैं. अब हम अपने एक एक करके ज़रा काम पूरे करते हैं. सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब हम डाटा सारा फीड इन कर लें तो हमें चाहिए ये कि हम सबसे पहले ये अपने यूनिट्स वाले मामले को बराबर करें कि क्या ये टोटल्स हमारे इक्वल हैं. तो अब अगर आप इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आई हैव अ बिगर अमाउंट ओवर हियर. और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर विल डेफिनेटली बी एबनॉर्मल लॉस. सो ये एबनॉर्मल लॉस 3,000 यूनिट्स बनते हैं. ये बैलेंसिंग फिगर है. जब मैं 1,26,000 का टोटल पूरा करूंगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी. सो एबनॉर्मल लॉस वर्कआउट करने में आप कामयाब हो गए. ठीक है जी. हाँ, जो न्यूमेरिक वर्क है यानी ये रुपीस वाला जो कॉलम है ये तो से बिल्कुल एंड पे जाके फिल अप होता है जो इसकी राइट साइड है. लेफ्ट साइड पे बता आप टोटल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं. तो दिस इज 1062 100. 1062 100 ठीक हो गया जी. सो दिस इज द टोटल. अब हम ज़रा अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं. सो 100,000 यूनिट्स हमने इसको फीड इन कर लिया था. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी कर लिया था और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को भी हम फीड इन कर चुके हैं. लेकिन अब इसमें एक नया इजाफा हो गया और वो किस चीज़ का है, एबनॉर्मल लॉस. सो ये एबनॉर्मल लॉस को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे फिनिश गुड्स को ट्रीट किया जाता है. ये हमने अपने कॉन्सेप्ट्स वाले उसमें डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल वैसे ही बनाई जाती है जैसे फिनिश गुड्स की बनाई जाती है अगर ये 100% कंप्लीट हो तो. सो एबनॉर्मल लॉस जो है यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम कि ये आपके प्रोसेस के एंड के ऊपर हुए हैं और ये 100% कंप्लीट थे, सारी कॉस्ट इनकर हो चुकी थी और फिर ये लॉस डिक्लेयर हुए हैं. सो 3,000 यूनिट्स will be used in will be added to all of it, यानी तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होंगे. सो अब हम अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टेटमेंट को फाइनल कर लेते हैं. आप इसको टोटल बना लें. सो दिस विल बी 105,000, दिस विल बी 100,000 एंड दिस विल अगेन बी 100,000.
सो सिंपल हुआ जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये इसको भी बना लेते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैसे स्टेटमेंट जो होता है ना वो इक्विवेलेंट यूनिट्स का ही होता है, क्योंकि वो वहीं पे सारी, अगर कोई गलती होनी है आपसे तो वहीं पे होगी, बाकी जगह तो थोड़ी सी स्ट्रेट ही होती है। अच्छा जी, अब ज़रा कॉस्ट इनकर्ड देख लें हमारे पास कौन कौन सी है। सो हमारे पास जो कॉस्ट इनकर्ड है वो काफ़ी स्ट्रेट वे गिवन है हमें सवाल में। 430 500 का मटेरियल हमने इनकर किया, 2,30,000 की हमारे पास लेबर है, और 276 के हमारे पास ओवरहेड्स हैं, राइट। और इसी तरह जो हमारी नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट, जो हमारी रिकवरी है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, और बाकी कॉस्ट जो बचेगी, यानी ये हमने जो कॉस्ट इनकर की इसमें से जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है उसको हम एडजस्ट करेंगे। वी विल कंसिडर इट कि ये सिर्फ मटेरियल में एडजस्ट होगी, ये एक एजम्पशन होगा हमारा। और डिफ़ॉल्ट एजम्पशन यही होता है अनलेस के एग्जामिनर कोई कंट्री इसके बताए कुछ। और बाकी अ, जो इन्फॉर्मेशन है ये स्ट्रेट अवे इसी तरह आ जाएगी। सो कॉस्ट इनकर्ड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सो इन तीनों में अब ये फिगर्स हम मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास 430 500 की मटेरियल की कॉस्ट है, हमारे पास 2,30,000 की लेबर की कॉस्ट है, और 2,76,000 की ओवरहेड की कॉस्ट है। इनको जमा कर लें तो ये 9,36,500 बन जाते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस है वो 30,000 की, सॉरी इसको नॉर्मल लॉस की रिकवरी इसको कहना चाहिए। इसके नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी वैल्यू है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, मटेरियल की कॉस्ट में से उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट जो बनेगी दैट विल बी 400, 500 एंड 230,000, और 2,76,000, एंड माई टोटल विल बी 906,500। अब मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए, कोई बड़ी साइंस नहीं है, अभी आपने ऊपर वर्कआउट किए हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स विच आर 105,000। तो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद 1,00,000 और 1,00,000। सो पर यूनिट कॉस्ट तक पहुँचना अब कोई बड़ा मसला नहीं रहा। सो यू जस्ट डिवाइड द कॉस्ट विद इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड व्हाट यू गेट इज़ 3.8143। अगर आप आंसर्स एग्जैक्ट चाहते हैं तो 4 डेसिमल तक रखें कैलकुलेशंस को, यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर्स। और ये टोटल बनेगा 8.8743। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लें अब। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आपने सबसे पहले बताना है जी कि आपके यूनिट्स कंप्लीट कितने हुए हैं। फिर आप बताएंगे कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या था, और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इसके हमारे पास। जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसके अगेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से कुछ कंप्लीट हुआ है, और फिर बाकी करंट प्रोडक्शन में से हुआ है। यानी कि आपकी जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है वो देखें ज़रा कितना है। वो 16,000 यूनिट्स पहले से ही पड़े थे, तो पहले ये 16,000 कंप्लीट होंगे। और जो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं आपके पास, 1,00,000। तो इसका मतलब ये है कि आपके 16,000 यूनिट्स पहले कंप्लीट होंगे, और 1,00,000 में जो बाकी बचते हैं यानी कि 84,000, वो फिर ड्यूरिंग द पीरियड की प्रोडक्शन में से कंप्लीट होंगे। सो हमारे पास जो यहाँ पे कॉस्ट है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, वो टोटल हमें मालूम है वो कितनी है। सो आप इन तीन फिगर्स को ऐड कर लें, 64, 28,000 और 33,600। सो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आपके पास वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो टोटल आ जाएगा। सो दिस विल बी 125,600। अब मैंने ये देखना है कि इस ड्यूरिंग दिस पीरियड इस वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग पे कितना काम हमने किया। सो जितना काम हमने किया होगा वो फिर हम कॉस्ट इसमें अब ऐड कर लेंगे। सो मटेरियल के केस में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के बारे में बताया हुआ है सवाल में कि इट वाज कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, ओनली 75% was incurred on 75% was complete as to conversion cost। तो इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट कितनी कंपोनेंट पे लगी है। अगर वो पीरियड स्टार्ट होते ही 75% कंप्लीट था कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से,
तो इसका मतलब ड्यूरिंग द पीरियड बाकी का 25% कंप्लीट हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से। तो मटेरियल की कॉस्ट तो हमने यहाँ पे ज़ीरो कर दी, कुछ भी नहीं आएगी। अलबत्ता कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, यानी कि जो लेबर की कॉस्ट है वो 2.3 जो पर यूनिट कॉस्ट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के यूनिट्स हैं जो कि 16,000 हैं, और इस 16,000 का 25%। इसी तरह जो ओवरहेड्स की पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 2.76, और 16,000 यूनिट्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 25% से। ठीक है जी। और जो आपकी करंट पीरियड से प्रोडक्शन आई है दैट इज़ 84,000 यूनिट्स, और इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी दैट विल बी 8.8743। ये कैलकुलेशंस अभी हम बना लेते हैं। अभी ज़रा पहले मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करते जाएं। जो एबनॉर्मल लॉस है वो बिल्कुल उसी तरह ट्रीट होगा जैसे आप फिनिश गुड्स को ट्रीट कर रहे हैं। सो एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स कितने थे मैं भूल गया हूँ। सो दीज वर, हमने यहाँ बैलेंसिंग फिगर वर्कआउट की थी 3,000। 3,000 थे हमारे पास। सो 3,000 यूनिट्स हमारे पास एबनॉर्मल लॉस के थे, और ये बिल्कुल कंप्लीट यूनिट थे 8743। सो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है उसमें कितने यूनिट्स हैं मेरे पास। आई एम हैविंग 18,000 यूनिट्स, और 18,000 यूनिट्स वर कंप्लीट एज टू रॉ मटेरियल्स, और इसके लिए रॉ मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 3.8143। 3.8143। लेबर के केस में दीज हैव बीन completed 50%, और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट देख लें कितनी है 2.3 है। 50% कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये चीज़ें सारी सवाल में ऊपर मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हुए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको, कि ये देखें जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये 50% कंप्लीट था एज टू लेबर एंड ओवरहेड्स। तो हमने 9,000 यूनिट्स लिए थे, ठीक है। तो इसलिए ये लेबर के हवाले से भी इसी तरह होगा, और 18,000 यूनिट्स इंटू 50% इंटू ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट कितनी 2.76। ठीक हो गया जी। सो अब ये कैलकुलेशंस मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ और फिर यहाँ पे आगे नंबर्स लिखता हूँ, एंड देन वील टॉक फर्दर। ओके जी। सो वेलकम बैक। ये जनाब फिगर्स हमने यहाँ पे वर्कआउट कर ली। अब इन फिगर्स को कहाँ लिखना है, डेफिनेटली प्रोसेस अकाउंट में। सो ये आपके कंप्लीटेड यूनिट्स की, कंप्लीटेड यूनिट्स जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे काम कर रहे थे ये वैल्यू आ गई, और आप एबनॉर्मल लॉस पे काम कर रहे थे ये वैल्यू आ गई। सो अब ये तीनों वैल्यूज़ आप लेकर जाएं ऊपर, अपने प्रोसेस अकाउंट में फीड करें। अपने प्रोसेस अकाउंट में फीड करें और फिर इसका टोटल बनाएं यहाँ पे। दिस टोटल शुड बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है जी। अब जो सवाल आपसे रिक्वायर कर रहा था वो रिक्वायर क्या कर रहा था, वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मांग रहा था, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड मांग रहा था, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये जितनी चीज़ें आपसे मांग रहा है वो सारी अब आप वर्कआउट कर चुके हैं। ठीक है जी। ओके जी। सो दिस इज़ इट। इसमें अब आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो आई विल आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।